बजट सेशन छोड़ करके भाग गया हो और बाहर जाकर कुछ उलूल जुलूल बात बोल रहा हो, एक प्रथम बात है। अब जब उलूल जुलूल बात बोलते हैं तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं कि हम 17 महीना में सब कुछ किया। क्या मुख्यमंत्री नहीं होता है? उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद है? वो तो एक मंत्री थे। ये अलग थी कि उनको 5 को विभाग दे दिया गया था। वो विभाग में बहुत कुछ क्या क्या किए हैं उसका भी आप सुन ही रहे हैं कि होगा बारह न्यारा कि कौन क्या गलत किए हैं। तो एक मंत्री कहे कि 17 महीना में हमने एक कर दिया है, तो ये कितना, हम तो समझते हैं कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको मूर्खता ही कहा जा सकता है, अज्ञानता ही कहा जा सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं तो जो लोग मूर्ख है वो उनकी बात को समझ रहा है। जो विद्वान है, जिनको संविधान का ज्ञान है, वो हंसता है कि बताइए, मुख्यमंत्री हर चीज़ के लिए जवाबदेह है, मुख्यमंत्री सब डिसीजन लेता है। मंत्री कौन होता है जो कहते हैं कि 17 महीना में हमने ये कर दिया। जो मैट्रिक या समकक्ष जो परीक्षाएं पास किए हैं या कोई जॉब में है या और जॉब के तलाश में है, उन सबको एक जगह एकत्र करके हम लोग जताना चाहते हैं, वो है राष्ट्रीय मुसहर भुइयाँ विकास परिषद के माध्यम से, कि लोग एक दूसरे को समझें। प्रायः यही लोग कहते हैं कि भुइयाँ मुसहर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है और उसमें कोई ऐसी जागृति नहीं है। तो आप देख रहे हैं, चाहे यहाँ भाषणों का माध्यम हो या उपस्थिति में देख रहे हो, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लेक्चरर भी हैं और वकील भी हैं, सब तरह के लोग हमारे लोग हैं। आपस में एक दूसरे को समझें, प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के समाज में आगे बढ़ें। यही हम समझते हैं कि यही आज इसका उद्देश्य है। वैसे इनको कुछ राजनीतिक बात की भी चर्चा हम कर कर के समझाने का प्रयास करेंगे कि राजनीति को भी हाथ में लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, उसका गुर भी इनको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि बिना राजनीति के आपका विकास नहीं होगा। राजनीति एक ताला है, चाबी है, तो विकास एक ताला है। इसको खोलने के लिए राजनीति चाहिए और फिर उसके लिए हमें शिक्षित भी होनी चाहिए। शिक्षा के बारे में भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, जिसके सुला आज भी हमारे बच्चों ने यहाँ कहा कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, कैसे दहाड़ेगा, कैसे शिक्षा प्राप्त करें, क्या सरकार की तरफ से शिक्षा के लिए हमारे लिए प्रयास किए गए हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम सभी जुटे हुए लोगों के सामने करेंगे और इनको प्रेरित करेंगे कि 1000 दुश्वारियाँ आ जाए, लेकिन इसको सहते हुए बच्चे को पढ़ाने का काम कीजिए, सफलता आपके हाथ में आएगी। यही आज का उद्देश्य है। इसीलिए ये जो मुसहर भुइयाँ विकास परिषद है, उसके संयोजक लोग आज इस तरह की व्यवस्था किया है और हमें खुशी है कि सैकड़ों लोग आए हैं। अभी देखा कि एक बच्ची गाना गा रही थी, स्वागत में भी और मद्यपान के संबंध में भी। ये सब बातें अपने आप में लगता है कि जैसे अनूठा है, कोई सोच नहीं सकता है कि हमारे समाज में भी इस तरह की बातें हैं, आ सकती हैं। लेकिन दुनिया को दिखाना है कि आप अगर हमको हेर समझते हैं तो हेर मत समझिए, हमको थोड़ा मौका दीजिए। हमको मौका आज तक नहीं मिला 76-77 वर्षों में। अगर हमको मौका मिलेगा तो हमारे यहाँ भी जीनियस हैं, ITN हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और आज नेता भी हैं। हम किसी से कम नहीं है, ज़रूरत है हमको आप मौका दीजिए। यही संदर्भ आज सर, एक पॉलिटिकल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में नॉर्मली मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है। काहे को घबरा रहे हैं? बहुत लोग हैं 4-4 महीना 6-6 महीना तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते हैं। आज 9 मंत्री हैं मुख्यमंत्री के निगाह करके। काम विधानसभा में हम देखे हैं बड़ा स्मूथली चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि जैसे ही
ये विधानसभा का सत्र समापन में होगा, उस समय आप देखेंगे कि मंत्रालय भी बदलेंगे, मंत्री भी बदलेंगे। इसलिए उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर उनको चिंता करना चाहिए था तो आज हम 42 वर्ष 43 वर्ष से विधानसभा में हैं और आज तक ऐसा नहीं देखा। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर भी थे नेता विरोधी दल, अन्य लोग को भी देखा नेता विरोधी दल रहते हुए, लेकिन बजट सेशन छोड़ करके भाग गया हो और बाहर जाकर कुछ लूल जुलूल बात बोल रहा हो, ये प्रथम बात है। अब जब वो लूल जुलूल बात बोलते हैं तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं कि हम 17 महीना में सब कुछ किया। क्या मुख्यमंत्री नहीं होता है? उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद है? वो तो एक मंत्री थे। ये अलग थी कि उनको 5 को विभाग दे दिया गया था। वो विभाग में बहुत कुछ क्या क्या किए हैं उसका भी आप सुन ही रहे हैं कि होगा बारह न्यारा, कौन क्या गलत किए हैं। तो एक मंत्री कहे कि 17 महीना में हमने एक कर दिया है, तो ये कितना, हम तो समझते हैं कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको मूर्खता ही कहा जा सकता है, अज्ञानता ही कहा जा सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं तो जो लोग मूर्ख है वो उनकी बात को समझ रहा है, जो विद्वान है जिनको संविधान का ज्ञान है वो हंसता है कि बताइए मुख्यमंत्री हर चीज़ के लिए जवाबदेह है, मुख्यमंत्री सब डिसीजन लेता है। मंत्री कौन होता है जो कहते हैं कि 17 महीना में हमने ये कर दिया। अगर शिक्षा नियुक्ति की बात अगर कर किए हो तो मैं तो कहा कल भी एक अपने मीटिंग में कि आज 21 लाख एकड़ ज़मीन बिहार में भूदान सीलिंग और बिहार सरकार की है। हमारे यहाँ मात्र 13 या 14 लाख परिवार है जिनको ज़मीन एक धूर नहीं है। अगर बंटवा देते वो तब हम मानते, राजस्व विभाग उन्हीं के पास था। तो वो तो पड़े क्या भाई, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में पड़े जिसको कि मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। तो क्या साबित हुआ कि मुख्यमंत्री का चलता है कि मंत्री का चलता है? इतना भी नहीं समझते हैं वो। इतना कहने के पीछे मेरा यही है कि अगर चलता तो आज सभी अंचलाधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग। आज नतीजा होता कि सब पोस्टिंग हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार उसको रोक दिए। तो मुख्यमंत्री का वर्चस्व होता है, जो मुख्यमंत्री चाहेगा वो करेगा। तो वही नियुक्तियाँ में भी हुई है। नियुक्तियाँ में जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहते एक नियुक्ति भी वो नहीं कर सकते। तो वो क्या समाज को कह चल रहे हैं कि 17 महीना में हमने सब किया। तो कहने का मतलब वो गलत उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से जो मूर्ख समाज है उसमें वो कहते चल रहे हैं, और राजनीतिक रूप में जो